हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ विशाल सर। बच्चों, आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक टेंस पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो टेंस माने होता है काल। मैं इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा कि ये कितने प्रकार का होता है और हमें टेंस में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो बच्चों ये समझ लो कि इंग्लिश का जो आधारभूत होता है, यानी जो नींव होता है, वो टेंस होता है। अगर हम टेंस नहीं जान पाएंगे तो हम अपने पूरे लाइफ में कभी इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, तो टेंस मीन्स क्या हो गया बच्चों? काल। अब ये तीन प्रकार का होता है। ठीक है, तीन प्रकार। सबसे पहला जो होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। ठीक है, दूसरा आपका होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। और तीसरा होता है बच्चों फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस को बच्चों हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। पास्ट टेंस को कहते हैं हिंदी में भूत काल। और फ्यूचर टेंस को कहते हैं बच्चों भविष्य काल। भविष्य काल। ठीक है, अब हमें जो टेंस पढ़ना है, तो टेंस तीन प्रकार के हो गए, लेकिन प्रत्येक टेंस के बच्चों चार चार भाग होते हैं। ठीक है, और हमें उन्हीं चारों को पढ़ना है। तो चार इसके हो गए, चार भूतकाल के हो गए और चार भविष्य काल के। तो टोटल कितने हो गए? चार, चार आठ और चार 12। तो कौन कौन से पढ़ना है? तो प्रेजेंट टेंस का जो सबसे पहला हमें पढ़ना है वो है प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस। इन डिफिनिट टेंस। ठीक है, और दूसरा पढ़ना है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, मैं इसको हिंदी में भी बच्चों हिंदी में बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाऊंगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं 10 मिनट में टेंस खत्म, 15 मिनट में। तो टेंस बच्चों ऐसा टॉपिक है जो 10-15 मिनट में नहीं खत्म हो सकता है। बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ है। लेकिन मैं आप लोगों को एक एक और बहुत थोड़ा थोड़ा करके कम से कम जो है 15 से 20 वीडियो में बहुत थोड़ा थोड़ा करके समझाऊंगा, ताकि आप लोगों की तैयारी होते रहे। और तीसरा है प्रेजेंट में बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, चौथा आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो देखो प्रेजेंट के चार हो गए, 1 2 3 4। ऐसे पास्ट के भी चार होते हैं। पास्ट इंडिफिनिट टेंस, मैंने इंडिफिनिट को शॉर्ट में लिख दिया है। फिर दूसरा है आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा है पास्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस। और चौथा है बच्चों पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे फ्यूचर के भी चार पार्ट होते हैं। ठीक है, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, और तीसरा फ्यूचर का है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और चौथा है बच्चों फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि टेंस तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और प्रत्येक टेंस के चार चार भाग होते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस के चार, पास्ट टेंस के चार तथा फ्यूचर टेंस के चार। अब चार चार 8 और 4 12, टोटल हमें इन्हीं 12 टेंस को पढ़ना है। और इस टेंस में पढ़ना क्या है बच्चों? इस टेंस में हमें इनकी पहचान पढ़नी है।
ठीक है, क्या पढ़ना है, 12 टेंस है तो 12 टेंस की पहचान पढ़नी है। उसके बाद हर टेंस में, ठीक है, हमें अफर्मेटिव सेंटेंस, हर टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को बोलते हैं बच्चों, ठीक है, सकारात्मक वाक्य या फिर साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। उसके बाद में निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस यानी इसको कहते हैं नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। और तीसरा पढ़ना है बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हर टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी जो वाक्य प्रश्न पूछने का काम करे, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तो हर टेंस में हमें अफर्मेटिव साधारण वाक्य, निगेटिव नकारात्मक वाक्य तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य पढ़ना है। तो मैं एक टेंस को 3 दिन में पढ़ाऊंगा, एक दिन उसका अफर्मेटिव, एक दिन निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव। तो एक टेंस में अगर 3 दिन लगता है, ठीक है, तो 12 टेंस है, 12 × 36, यानी आपको पूरे 36 वीडियो में मैं बिल्कुल ही सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में पूरे टेंस को, ठीक है, ख़त्म करवा दूंगा। हर एक रूल सब कुछ हिंदी में एकदम बेसिक से, आप चाहे इंग्लिश मीडियम को हो या फिर हिंदी मीडियम के, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से, ठीक है, एकदम बेसिक से अंत तक जरूर पढ़ाऊंगा। अच्छा, अब देखो बच्चों, टेंस तो हमको पता हो गया। अब सेंटेंस कौन कौन से होते हैं थोड़ा सा ये देख लो। सेंटेंस, सेंटेंस माने होता है वाक्य, ठीक है, सेंटेंस माने होता है वाक्य। तो सबसे पहला आपका जो सेंटेंस है, ठीक है, सबसे पहला सेंटेंस वो है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को बोलते हैं बच्चों साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। इसी असर्टिव के भाग होते हैं अफर्मेटिव और निगेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव और निगेटिव असर्टिव सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। तो साधारण वाक्य के 2 भाग, सकारात्मक तथा नकारात्मक, ये हमको टेंस में पढ़ना है। दूसरा हमें पढ़ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। टेंस में हमें प्रश्नवाचक वाक्य को भी पढ़ना है, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य को भी पढ़ना है। तीसरा होता है बच्चों इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को नहीं पढ़ना है हमें टेंस में, लेकिन ये भी एक प्रकार का वाक्य होता है। इंपरेटिव सेंटेंस को बोलते हैं बच्चों हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य, ठीक है। चौथा है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को बच्चों हिंदी में कहते हैं कामना सूचक वाक्य, कामना सूचक वाक्य। और पांचवा है आपका, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, EXCLAMATORY, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको कहते हैं बच्चों विस्मयादि बोधक वाक्य। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया 5 प्रकार का। लेकिन हम लोगों को टेंस में असर्टिव, तो असर्टिव में अफर्मेटिव और निगेटिव हो गया तथा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में आपको यस नो टाइप और WH टाइप पढ़ना है। मैं इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से पूरे टेंस में आपको क्लियर करवा दूंगा। तो ये टेंस का आप लोग चार्ट बना लीजिए, समझ लीजिए कि हमें टेंस में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो इससे ज़्यादा आपको टेंस में कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब कल से हम लोग एक एक टेंस को 1 बाय 1 उसकी पहचान, उसके सारे रूल और उसके साथ साथ जो ट्रांसलेशन होता है उसको एक एक करके सब हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। और बच्चों मैं सब कुछ आपको हिंदी में लिखवाऊंगा और हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन बनता है मैं उसको भी बताऊंगा।
तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग साथ में कदम से कदम मिला के चलते रहिए, पढ़ते रहिए और मैं बहुत बेहतरीन ढंग से इंग्लिश की तैयारी करवाऊँगा। जब आपका बेसिक लेवल कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपको एडवांस लेवल पे, ठीक है, एडवांस लेवल की इंग्लिश फिर मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। लेकिन हमारा बेस पहले बहुत मजबूत होना चाहिए और बेस को मजबूत करने के लिए हमें छोटे छोटे कदम उठाने की ज़रूरत है, एकदम सिंपल सिंपल वाक्य को, ठीक है, उसकी हिंदी समेत, ताकि हमको बहुत ही बेटर ढंग से, अच्छे ढंग से समझ में आए। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो को यहीं वाइंड अप करता हूँ और वीडियो को लाइक कर दो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ज़रूर दबा दो ताकि आपको ऐसे ही ग्रामर की नॉलेजफुल वीडियो आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।